उत्तराखंड से चुनाव जीतकर आए अजय टम्टा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी अजय टम्टा को दी गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से इसको पूरा करेंगे? मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना और अपने लोकसभा के अपने मतदाता भाइयों बहनों का भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद देकर अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। और उसका एक बड़ा लाभ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे और भी काम करने का अवसर दिया है कि सरकार में रह करके सरकार के 10 वर्षों के काम में और ताकत दें। तो इसलिए मुझे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री माननीय नितिन गडकरी जी के साथ काम करने का अवसर दिया है। तो मैं सौभाग्यवान हूँ कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से हमारा रोड नेटवर्क पूरे देश भर के अंदर एक अपने आप में विशेष उपस्थिति बना रहा है, हर पार्लियामेंट सीट में, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई एनएच से संबंधित, बीआरओ से संबंधित, ग्रेफ से संबंधित ऐसे बहुत सारे रोडों के निर्माण हमारे हो रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मैं भी उसमें दिन रात मेहनत योगदान करके इसको और तेज़ गति देने में अपना विशेष योगदान दूंगा। उत्तराखंड से आप आते हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप आने वाले दिनों में खास तौर पर उत्तराखंड के लिए काम करेंगे? वहाँ के रोडों की बात करें, हम सड़कों की बात करते हैं तो मैं सौभाग्यवान हूँ जिस बार 2017 में पहली बार ऑल वेदर रोड का उद्घाटन था, तब मैं मंत्री था टेक्सटाइल, एमओएस टेक्सटाइल। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष अभियान बनाया कि हम ऑल वेदर रोड का शुभारंभ 4 धाम से करेंगे। तब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था। मैंने कहा ये काम देहरादून में आपने मुझे दिया है, ये काम शुरू होना है, इसका उद्घाटन का शुभ अवसर है। तो मैंने कहा था एक धाम छूट गया है। तो नितिन जी बोलते थे कि यार एक धाम क्या छूट गया, तुम्हारे यहाँ तो हर पहाड़ में एक धाम होता है। मैंने कहा नहीं, वो कैलाश मानसरोवर धाम छूट गया है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसी टाइम उन्होंने उसकी मंजूरी दी। तो 4 धाम नहीं है, 5 धाम के लिए मोटर मार्ग है और इसलिए ये वो मोटर मार्ग का लाभ मेरे को भी बहुत बड़ा लाभ मिला और मेरे 3 जिलों के लगभग एरिया को जोड़ता है और जिसका लाभ मुझे इस बार के चुनाव में भी मिला है। और इसलिए आदि कैलाश तक हम रोड से जा सकते हैं, वहाँ लिपुलेख दर्रे तक जा सकते हैं, वहाँ गुंजी और कुट्टी अंतिम गांव जो है उस गांव के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर चाइना का गांव आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस गांव में आए हैं, अंतिम गांव में, और वहीं से उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की घोषणा की। आज वो देश के बॉर्डर गाँव को, मेरे क्षेत्र के भी और पूरे देश भर के बॉर्डर एरिया को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो उत्तराखंड के लिए क्या, पूरे देश के लिए जो हमारा रोड नेटवर्क है, इसमें हम विशेष योगदान दे रहे हैं। आगे और मैं अपनी ताकत लगा कर इसको और मेहनत के साथ करता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।